चीजें और कहूंगा माननीय सभापति महोदय, 2 चीजें और कहकर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मेरा इतना आग्रह है, अंकित नहीं होगा, मेरा आग्रह है सभापति बिराजी 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 अंकित नहीं हो रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे बोलने का मौका दिया, बिराजी राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया, अंकित नहीं हो रहा है। सभापति महोदय आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। 1 साल का लेखा जोखा ऐसे समय में, ऐसी महामारी के समय में, इस दौरान ऐसी महामारी पूरे देश में, राजस्थान में और पूरी दुनिया में आई, बजाय उसमें सहयोग करने के हमारे साथी नेता क्रिटिसिज्म करने पे लगे हुए हैं, गलतियां निकालने पे लगे हुए हैं, और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी सहनशीलता के साथ में एक युद्ध की तरह से इससे निपटने का काम किया। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की एक महात्मा गांधी के एक भजन से उनकी तुलना करता हूं कि किस तर्ज पे उन्होंने काम किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। नेताओं का पीड़ से कोई काम नहीं है, ये तो क्रिटिसिज्म करेंगे, ये गलतियां निकालेंगे उसमें, पर दुख उपकार करे, पर दुख उपकार करे, मान अभिमान जाने रे। इनको मान अभिमान से मतलब नहीं है, इनको सरकार के कामों का अनदेखा करना है। जिस तरीके से राजस्थान ने कोरोना जैसी महामारी से निपटा, इनके प्रधानमंत्री ने उसकी प्रशंसा करी। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे अच्छा कोरोना के कार्यकाल में कोविड मैनेजमेंट रहा तो वो राजस्थान में रहा। एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपने भाषण में इस बात को नहीं दोहराया। बड़े शर्म की बात है, जब कोरोना की शुरुआत हुई पूरा साल ही उससे लड़ते लड़ते गुजर गया। बहुत से स्वास्थ्यकर्मी, बहुत से लोकल बॉडी के कर्मचारी, बहुत से नगर निगमों के कर्मचारी काम करते 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 कोरोना जैसी महामारी का शिकार हुए और उनकी डेथ हो गई। शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए था ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी। कुछ नेता हमारे सदन के वो भी चले गए, लेकिन ये लोग एक दूसरे में कमी निकालने के अलावा कोई काम नहीं करते। और क्या काम में लगे? काम में सपोर्ट नहीं इनका, सरकार गिनाने के मंसूबे मन में पनपाते रहे। जब शुरुआत हुई, जिस वक्त कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल रहा था, चाइना लड़ रहा था, इटली लड़ रहा था, अमेरिका लड़ रहा था, उस वक्त ये अमेरिका के राष्ट्रपति की मक्खनबाजी कर रहे थे। यहां अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, हेलो ट्रंप के नारे दिए गए, हेलो ट्रंप के नारे दिए गए। माननीय सदस्य बैठो बैठो बैठो, अभी बहुत देर है, इंटरव्यू नहीं करे बीच में। हेलो ट्रंप के नारे यहां दिए, अंकित नहीं होगा, और यहां नारे देते देते वहां चले गए अमेरिका। अब की बार ट्रंप सरकार, और सरकार नहीं बनी तो व्हाइट हाउस में पहुंच गए। तमाम तरह के धोखे और धोखों से बनी हुई इनकी केंद्र सरकार कहीं भी आम आदमी के लिए काम नहीं किया। किसानों का मामला हो, गैस की सब्सिडी हो, पेट्रोल डीजल पे बहुत उछल के बोल रहे हैं। अरे $50 बैरल है, जब 150 था तब भी ये भाव नहीं थे। 150 के भाव में भी ये भाव नहीं थे जो आज पूरी दुनिया के अंदर। मेरे को अच्छे से याद है मोदी जी का भाषण, श्रीलंका में प्राइस नहीं बढ़ रहे, पाकिस्तान में प्राइस नहीं बढ़ रहे, नेपाल में प्राइस नहीं बढ़ रहे, हिंदुस्तान में कैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज इनसे पूछे, इनके हाथ में है पावर, ये क्यों नहीं जवाब देते? सिर्फ रिलायंस कंपनी को फायदा देने के लिए पूरी देश की जनता को लूट रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। माननीय सदस्य बाहर निकालो सर। देश के ऊपर
जब ये सत्ता में आए, देश नहीं बिकने दूंगा इसके नारे के साथ, देश नहीं बिकने दूंगा इसके नारे के साथ, और बेचने में लग गए और हर चीज बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। OLX का एक ऐड आता था पहले सभापति महोदय, उसमें दो बाबा आते थे, एक कहता बेच दू बॉस, दूसरा कहता बेच दे, रेल बेच दे, एयरपोर्ट बेच दे, बंदरगाह बेच दे, एयरलाइन बेच दे, IPCL बेच दे, HPCL बेच दे, ONGC बेच दे, LIC बेच दे। सिवाय इनसे ये पूछे, ये अपनी छाती पे हाथ रख के सोचे, ये बोले दोनों नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बैठे हैं यहां पर, कि ये जो बेचने की बातें कर रहे हैं इसको बनाया किसने, किसके हाथों से ये बनी। जिस परिवार का मुखिया संपत्ति बनाता है, कपूत बेटे बेचते हैं, सपूत बेटे सींचते हैं धन को, बेचते नहीं है। आपने सिर्फ बेचने का काम किया है और करे जा रहे हो। आपको ये चाहिए था बजट का, आपने इधर बजट उधर नहीं, इधर कल जानकारी नहीं, मुझे बताइए। सभापति महोदय, कल बहुत जोरों से आवाज आ रही थी कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है उन अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दे दी, बहुत मजबूती से आवाज उठाई। आप लोगों ने तो केंद्रीय मंत्री बना दिए, राजस्थान से चुन के जाने वाले MPओं को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, जिनका चिटफंड घोटाला कंपनियों में नाम है, जिनको आप मुख्यमंत्री बनाने के सपने देखते हो। और ऐसी बात करने के बाद में आप राजस्थान सरकार पे एलिगेशन लगाते हो। तो कहनी और कथनी में फर्क है। जिस तरीके की बात ये करते हैं, कल हमारे एक ब्यावर से आने वाले साथी बहुत बड़ी बड़ी बात करी, 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्रियों के नाम लिखे जो आजादी के बाद में जो पहले शिक्षा मंत्री बने, और 77 तक बोले कि ये 5 आदमी बने, और इन 5 आदमियों के बनने से अकबर महान और बाबर महान और औरंगजेब महान। औरंगजेब कभी महान नहीं हुआ, आप सबको मालूम है। औरंगजेब कभी महान नहीं हुआ। महाराणा प्रताप को महान का दर्जा दिया गया, अकबर को महान का दर्जा दिया गया, लेकिन आपने उन लोगों को, उन शहीदों पे उंगली उठाई जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आजादी के लिए जेल गए। जो लोग, कांग्रेस पार्टी का गठन सत्ता लोलुपता की वजह से नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ देश की लड़ाई लड़ने के लिए, और ये वो नेता थे जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश के लिए जेल गए। यहां तक कि इनमें से कुछ नेताओं को जगह नहीं मिली हिंदुस्तान में कब्र में दफन करने के लिए। उन लोगों पे आपने उंगली उठाई, आप लोगों को सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। और उन्हीं नेता की नवासी नजमा हेपतुल्ला जी, जब तक वो कांग्रेस में रहे तब तो वो उनकी नवासी है और तब उनमें ऐब है, और जब ये इनके पास आ जाती है तो ये मंत्री बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। ये सिवाय जातिवाद संप्रदाय भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करते। जब जातिवाद संप्रदाय की बात आती है, ये एक टिकट पूरे राजस्थान की 200 में से एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं लड़ाते। 550 लोकसभा सांसदों में इनको एक काबिल, जिस देश की जनसंख्या में 14% 15% मुसलमान रहते हैं, वहां इनको एक काबिल आदमी नहीं मिलता लोकसभा लड़ाने के लिए। सिर्फ संप्रदाय की बात करते हैं, संप्रदाय की बात पे भड़काते हैं लोगों को और उसी पे राजनीति करते हैं। राजस्थान की असेंबली हो, यूपी की असेंबली हो, जहां यूपी में 18 से 20% मुस्लिम रहते हैं, 400 आदमी को टिकटें बांटते हैं। कांग्रेस पार्टी यहां 200 में से 16 आदमियों को लड़ा देती है, 15 आदमियों को लड़ा देती है, तो ये कहते हैं कि तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। आप सिवाय जातिवाद के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। आपको आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेगी और ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे आपके। जब इस देश की हिस्ट्री रही है, देश का इतिहास गवाह रहा है, जिन भी लोगों ने संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे राज किया, उनको हिंदुस्तान की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको इनकी 1-2 पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं। 2 बात आपने कही, एक शेर और हमारे सर की
फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी तो टोपियों पे तंज न कर, हमारी भी कुर्बानी है इस देश की आजादी में। कल बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, बहुत सारी बातें करी गई। देश की आजादी में जिन लोगों का खून बहा, जिन लोगों के ऊपर आपने एलिगेशन लगाए गए, उनकी एक चार पंक्तियां जो हमारे नेशनल सॉन्ग के रूप में गाई जाती है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये 1904 में उन्होंने लिखी, जिनके ऊपर कल एलिगेशन लगाए गए सदन में। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानी और मिस्र, रोम सब मिट जाएंगे जहां से। यूनानी और मिस्र, रोम सब मिट जाएंगे जहां से। जब तक है अगर बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों दुश्मन दौर जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल।